हाय बच्चे एवरीवन, तो कैसे आप सभी। आशा करता हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपना पढ़ाई मन लगाकर करते होंगे। तो बच्चे आज हमको समांतर श्रेणी स्टार्ट करना है। क्वेश्चन नंबर 1 से समांतर श्रेणी में देखेंगे कि समांतर श्रेणी में हमको पहला यहाँ प्रश्न यह है कि कह रहा है कि जो 2, 4, 8, 16, 20, डॉट डॉट यह क्या समांतर श्रेणी में है। तो बच्चों हम इसको जांच करेंगे। अगर इसका पदांतर जो है समान आएंगे तो हम जानेंगे कि यह हमारा समांतर श्रेणी में है। यदि इसका पदांतर जो है समान नहीं आएगा तो यह श्रेणी में नहीं है। तो इसको चेक करना है कि क्या यह जो है समांतर श्रेणी में है, अर्थात इसको चेक करना है कि क्या यह इसमें है या नहीं है। ठीक है, ध्यान देंगे यहाँ से कि हम इसको चेक करेंगे आज कि ये है या नहीं है ना, है या नहीं। ये जो हमारा सवाल है यह समांतर श्रेणी में है कि नहीं है, इसको हम लोग आज चेक करने वाले हैं। तो ध्यान दीजिए, ये हमारा क्या है, प्रथम पद है। और आप जानते हैं कि ये जो हमारा है 2 प्रथम पद है, तो हम इसका पदांतर निकालेंगे, है ना। पदांतर इसका हम लोग निकालेंगे। अगर इसका पदांतर को हम डी बोलते हैं, पदांतर को हम लोग डी बोलते हैं। अगर इसका पदांतर बार बार समान आएगा तो हम समझेंगे कि यह हमारा समांतर श्रेणी में है। तो चलिए हम लोग D1 यहाँ पर निकालते हैं, A2 घटाव का A1। ठीक है, तो A2 हमारा यहाँ पर क्या है, 4 है, तो 4 घटाव 2। ठीक है, हमारा यहाँ पर निकल गया 2। ठीक है, फिर इसी प्रकार से हम D2 निकालेंगे, है ना, मतलब दूसर का पदांतर निकालेंगे। दूसर का पदांतर निकालने के लिए तीसर का घटाव दूसर का। यहाँ पर हम लोग A3 लिख लेते हैं और A2 लिख लेते हैं। ठीक है बच्चों, और यहाँ A3 हमारा जो है 8 है और A2 जो है 4 है। ठीक है, तो यहाँ हमारा ये निकल के आ गया 4। ठीक है बच्चों, फिर इसी प्रकार हम यहाँ पर D3 निकाल लेते हैं। D3 हमारा यहाँ पर है। ठीक, अब हमारा यहाँ पर 16 घटाव के 8 निकालेंगे तो कितना आएगा, यहाँ हमारा आता है 8। अर्थात जो है हमारा डी का जो वैल्यू है बच्चों वह बढ़ते क्रम में जा रहा है। तो हम इसको कहेंगे कि यह समांतर श्रेणी में नहीं है। यह जो है श्रेणी में नहीं है, ये हमारे समांतर श्रेणी में नहीं है। क्योंकि ये जो डी का जो मान निकला है ये अगर सबका समान आता तो यह समांतर श्रेणी में रहता, अन्यथा नहीं आया है तो यह श्रेणी में नहीं है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कुछ इस प्रकार से है कि -10, -6, -2 प्लस के 2 क्या यह श्रेणी में है कि नहीं। इसका भी हम उसी प्रकार से चेक करेंगे। ठीक है ना, D1 चेक करते हैं तो दूसरका ये है तो दूसरका में से घटाएंगे पहिलका को, तो 6 माइनस के -10 बराबर के -6 प्लस के 10, तो बराबर देखिएगा कि हमेशा ही बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटाया जाता है। तो बड़ी संख्या यहाँ 10 है प्लस में है और छोटी संख्या 6 है, तो ये हमारा आ गया 4। फिर देखिए हम लोग यहाँ पर D2 निकालते हैं, तो फिर तीसरका में से दूसरका को घटाएंगे, तो माइनस को 2 से घटाएंगे, माइनस को 6। ठीक है, तो यहाँ देखिए माइनस के 2 प्लस 6, इसका आ गया 4। फिर देखिए अगर हम D3 निकालते हैं, फिर ये 2 में से घटाएंगे, 2 और माइनस का 2। ठीक है, 2 माइनस माइनस यहाँ गुणांक है तो प्लस का 2 बराबर का 4। तो ये हमारा जो है AP में है ना, ये जो हमारा है AP में है। ठीक ना, अर्थात यह समांतर श्रेणी है। समांतर श्रेणी इसलिए है क्योंकि इसका जो D का जो मान आया है वह सारे में क्या है, समान आ रहा है, तो आप कह सकते हैं कि यह हमारे समांतर श्रेणी है। ठीक है बच्चों, फिर हम लोग इसी प्रकार से अगले सवाल देखते हैं। ठीक है, चलिए अगला सवाल हमारे यहाँ पर है कि 1 का स्क्वायर है, 5 का स्क्वायर है। तो स्क्वायर पहले हम इसको क्या करेंगे, पहले स्क्वायर कर लेंगे। एक को अगर बच्चों आप देखेंगे कि 1 गुने 1 2 बार लिखे, कितना आया, 1 ही आया, तो यह हमारा हो जाएगा 1 का 1। यहाँ 5 का स्क्वायर है तब 5 गुने 5 कितने बार, 2 बार, तब 5 25 हो गया। ठीक है, तो ये हमारा हो गया यहाँ पर 25। इसी प्रकार से 7 का स्क्वायर हो जाता है 49, कौमा के यह 73 है तो 13 डॉट डॉट। अब यहाँ भी हम क्या करेंगे, प्रथम बार घटाते हैं पहले A2 घटाएंगे, है ना, सॉरी A1 घटाएंगे, A2 घटाओ A1, D1 बराबर लिख दिए हैं A2 घटाओ A1। अब हमारा जो है यहाँ पर आप देखते हैं कि D2 हमारा सॉरी A2 हमारा ये है और A1 ये है, तो हम 25 में से क्या करेंगे बच्चों, घटाएंगे 1 को, तो हमारा आएगा 24। ठीक है,
फिर यहाँ पर D2 बराबर फिर यहाँ से घटाएंगे हम लोग 49, 25 को घटाएंगे, यहाँ भी हमारा आ गया 24। फिर हम लोग क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पर 73 को घटाते हैं, 73 घटाओ 49। अब यहाँ भी देखिए 9 में से 3 में से 9 को घटाइए, तो 3 में से 9 नहीं घटेगा, पैसा लेंगे 13, 13 में से 9 गया था 4। तो अब इसके बाद कितना बचा 6, 6 में से 4 गया था 2। अब यहाँ भी देखिए सबका डी का जो वैल्यू क्या है, समान है, इसीलिए यह भी हमारा क्या है, समांतर श्रेणी में है ना, ये भी हमारा समांतर श्रेणी में है, श्रेणी है। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया। चलिए हम लोग फिर चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। अगला सवाल हमारे यहाँ करा है कि 0.2 और 0.002 है, सॉरी 0.22 है। तो यहाँ भी हम क्या करेंगे, D1 बराबर यहाँ से 0.22 घटाएंगे 0.2 को। देखिए अगर पॉइंट के बाद कोई संख्या है, उसके बाद कुछ नहीं है, तो जीरो जो है छिपा रहता ही है, आप जीरो वहाँ पे मानते हैं। ठीक है, तो यहाँ आप इसको हम ऐसे कुछ मान सकते हैं, या ना भी है तो कोई दिक्कत नहीं है, तो 2 में से 0 घटेगा तो क्या होगा, 2 ही होगा। ठीक है, और यहाँ 2 में से 2 गया तो 0, पॉइंट का 0। ठीक है, चलिए फिर हमारा यहाँ पर है कुछ D2। यहाँ पर देख लेंगे हम लोग, यहाँ पे करा है कि 0.222। ठीक है भाई, घटाओ 0.22, घट जाएगा। घटाने के बाद है 0.002 आ रहा है, तो यहाँ पर पॉइंट के बाद एक ही जीरो था, उसके बाद कोई संख्या है, यहाँ पर पॉइंट के बाद 2 जीरो बाद संख्या है, तो ये संख्या से भी ये संख्या क्या है, छोटी है, तो ये हमारा एपी में नहीं है, ये जो है हमारा एपी में बच्चों नहीं है। ठीक है, क्योंकि इसकी घटाव की संख्या समान नहीं है, इसलिए ये हमारा एपी में नहीं है। ठीक है, चलिए अगला सवाल हमारा कुछ इस प्रकार है, 51, 59, 67 तथा 75 क्या यह एपी में है। देखिए इसको ना A1 कहते हैं, इस जो हमारा है A2 हो गया, ये जो है हमारा A3 हो गया, ये जो है हमारा A4 हो गया, डॉट डॉट अनंत तक A5, 6, 7, 8 चलता जाएगा। ठीक, यहाँ D1 बराबर होता है दूसरका पद घटाओ पहिलका पद, तो हमारा दूसरका पद क्या है, 59 है, तो यहाँ पर 59 लिख देंगे। अब पहिलका पद क्या है, पहिलका पद हमारा यहाँ पर 51 है, तो हम लोग यहाँ पर 51 लिख देंगे और घटा देंगे, तो 59 में से 51 जाएगा तो कितना बचेगा बच्चों, 8 बचेगा। चलिए फिर D2 देखिए, माने दूसरका में देखिए, फिर कहता है तीसरका पद घटाओ दूसरका पद, तो तीसरका पद कितना है, 67 है, दूसरका पद कितना है, तो हमारा यहाँ पर 59 है। अब यहाँ भी वही हाल है, 7 में से 9 नहीं जाएगा, पैसा लेगा इसे, 17, 17 में से 9 गया था 8 होगा। ठीक है, उसके बाद इधर बचा 5, तो 5 में से 5 गया था कुछ ना, 0। चलिए ठीक है, अब अगला हमारा फिर देखिए, यहाँ भी देखिए, तो अब हम घटाएंगे चौथा में से तीसरका को, तो चौथा पद हमारा है यहाँ पर 75, घटाव के तीसरका है 67, इसको भी हम घटाएंगे बच्चों, तो 15 में से 7 गया, यहाँ भी हमारा 8 है। अर्थात अब यहाँ देखिए कि ये डी भी इसमें क्या है, समान आ रहा है, तो अतः आप लिख सकते हैं, इस प्रकार से भी लिख सकते हैं कि अतः 51, 59, 67, 75 डॉट डॉट समांतर श्रेणी में है। ये जो है बच्चों हमारे एपी में है, आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए फिर हम लोग चलते हैं अगले सवाल की ओर। नेक्स्ट सवाल कहता है, यहाँ हमारा सवाल में कह रहा है कि क्या x + 2, 3 और 4x - 1 जो है, क्या यह समांतर श्रेणी में है। अगर है तो x का मान हमको ज्ञात करना है, तो x का मान हम कैसे निकालेंगे, आइए चुटकियों में देखते हैं। ध्यान दीजिए, आप जानते हैं कि हमारा पदांतर बराबर होता है पहिलका पद घटाओ दूसरका पद, सॉरी दूसरका पद घटाओ पहिलका पद, या तीसरका पद घटाओ दूसरका पद। तो यहाँ हमारा है, आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ हमारा है ये है पहिलका पद, और ये है दूसरका पद, और ये हमारा है तीसरका पद। ठीक है बच्चों, तो पहिलका पद, दूसरका पद, तीसरका पद, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, 3x घटाव के
एक्स प्लस के 2 बराबर, है ना, बराबर को कर देंगे फिर तीसरका पद, तो 4x प्लस के 1 माइनस क्या हमारा है 3x। चलिए प्यारे बच्चों, इतना समझ में आया ना मेरे भाई। अब देखिए क्या ट्रिक है, एकदम इजी है। 3x तो 3x माइनस एक्स, फिर इसको इसमें गुना करेंगे तो माइनस के 2 होगा, बराबर है तो बराबर। देखिए ये हमारा है 4x प्लस के 1 है तो 1 आया ना समझ में ना। अब हमारा यहाँ माइनस के 3x हो जाएगा। देखिए बहुत ही प्यारा सवाल है, देखिए है कि नहीं। आप देखिए, आप देखेंगे कि 3x में से एगो x हमारा घट जाएगा तो क्या बचेगा 2x, है ना बच्चों वाला सवाल। 2x माइनस के 2 है तो 2। अब 4x में से 3x घट जाएगा बच्चों तो एगो x बचेगा, अब प्लस के 1 है तो 1। ठीक है, अब ध्यान दीजिए कि 2x, अब इसको क्या करते हैं एक तरफ हम खींच लेते हैं, x वाले को एक तरफ और बिना x वाले को एक तरफ कर देंगे। ठीक, तो इसमें x है, यहाँ आएगा x तो यह माइनस होगा, क्योंकि ये जो बराबर है इसका क्या है बॉर्डर है। बॉर्डर से इस तरफ आएगा तो चिन्ह बदल जाएगा, और इधर से उधर भी जाएगा तो चिन्ह बदल जाएगा मेरे भाई, है कि नहीं। तो यहाँ पर 1 है तो 1, और ये माइनस इधर जाएगा तब प्लस के 2 हुआ ना। हम पहले आपको बताए हैं ये हमारा क्या है बॉर्डर है, बॉर्डर से इधर आएगा तो भी चिन्ह बदलेगा, और बॉर्डर के उस बगल जाएगा तो भी चिन्ह बदलेगा। बस समझ में आया। चलिए अब हम देखते हैं कि 2x में से एगो x गया तो सीधा x एगो बच्चा, और 2 1 3, इसीलिए हमारा x का मान 3 आ गया। तो आया ना, चुटकियों में आप जान गए नहीं, जान गए कि नहीं, कितना आसान है समांतर श्रेणी, है कि नहीं। चलिए इसी प्रकार कुछ अगले सवाल भी देखते हैं हम लोग। अगला सवाल हमारा यह है कि कह रहा है किसी समांतर श्रेणी के 3 क्रमागत पद क्रमशः दिया है। 3 पद हमको यहाँ पर दिया है, देखिए A1 है, A2 है, और यहाँ पर A3 है। ठीक है, दिया है, तो हमको x का मान निकालना है। सेम पिछले सवाल जो बनाए हैं उसी प्रकार से एकदम चुटकियों में बन जाएगा। देखिए ध्यान दीजिए, आप देखिएगा कि इसमें से इसको घटाएंगे, 5x प्लस के 1 घटाओ 2x प्लस के 3, ठीक है बच्चों, बराबर, है ना, 6x प्लस के 3 घटाओ 5x प्लस के 1। ठीक है, अब दीजिए ध्यान आप, बहुत प्यारा सवाल है। 5x प्लस 1 है तो 1, माइनस के 2x माइनस के 3 बराबर 6x तो 6x, 3 तो 3, माइनस के 5x माइनस के 1। ठीक है, ध्यान दीजिए। अब क्या है कि 5x में से 2x चला जाएगा तो बचेगा 3x, और 3 में से 1 घटेगा तो माइनस के 2 बराबर 6x में से 5x जाएगा तो सीधा x, और 3 में से 1 घट जाएगा तो यहाँ पर बचेगा प्लस के 2। ठीक है बच्चों, अब देखिए 3x तो 3x, और इस x को बॉर्डर के, ये बॉर्डर है, बॉर्डर के इस तरफ लाएंगे तो माइनस के x, ये प्लस के 2 है तो 2, ये प्लस उधर जाएगा तो सॉरी ये माइनस उधर जाएगा तो प्लस का 2 होगा। ठीक है, अब ध्यान दीजिए 3x में से एगो x जाएगा तो 2 गो x बराबर के 2 दूना 4। अब देखिए x बराबर 4 बट्टे का 2, ये 2 से 4 कट गया 2 मरतबे, इसीलिए हमारा x का मान हो गया यहाँ पर भाई मेरे 2 हो गया। तो भाई समझ में आया नहीं। देखिए मेरे प्यारे भाई, आपको बिल्कुल समझ में आएगा, आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए, और एकदम सरल और आसान भाषा में हम आपको गणित सिखा देंगे, है कि नहीं, ये गारंटी हमारी है। चलिए अगला सवाल कुछ हमारा इस प्रकार से है, कह रहा है कि यदि 4/3 कॉमा ए फिर जो है कॉमा 2 किसी समांतर श्रेणी के 3 क्रमागत पद है, तो कह रहा है कि ए के मान निकालना है। बहुत इजी है, देखिए बड़ी आसान है, इसका भी सेम वैसी करना है। ठीक है, ध्यान दीजिए, हाँ ध्यान देंगे, ए घटाओ 4/5, ठीक है, बराबर के 2 के ए। ठीक है, इसको हम क्या करेंगे एलसीएम ले लेंगे। ठीक है मेरे भाई, और ये हो गया 5, तो यहाँ हो जाएगा 5a माइनस के 4 बराबर के 2
बराबर के 2 a, इसके बटा में कुछ नहीं, इसका मतलब 1 है। तो देखेंगे कि 5a माइनस के 4 बराबर के 5, 2 माइनस के a। ठीक है बच्चों, अब यहाँ देखेंगे कि 5a माइनस के 4 बराबर 5 दूना 10 और यहाँ हो गया 5a हो गया। ठीक है, अब यहाँ देखिए कि 5a और ये 5 इधर आ जाएगा तो प्लस में 5a बराबर ये 10 है तो 10, उधर माइनस है उधर गया था प्लस के 4। ठीक है, अब देखिए 5 5 10a हो गया बराबर के 14 हो गया। अब हम यहाँ से a का वैल्यू निकालेंगे तो 14 बटा के हो जाएगा 10, और यहाँ से आप काट दीजिए, 2 से कट जाएगा 5 मरतबे, 2 से 7 मरतबे, अर्थात हमारा इसीलिए a बराबर हो गया 7 बटे के 5। आया ना a के मान? बताइए कितना आसान है, समझ में आया कि नहीं आप लोगों को? चलिए फिर अब